जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, चैनल पे आप अपने सत्संग भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर। सत्संग में गुरु जी की महिमा, गुरु जी की कृपा, आपके सत्संग क्लियर वॉइस में, और अगर आप चाहें तो लिख कर भी भेज सकते हैं सत्संग। जय गुरु जी। और कुछ संगत को ये लगता है कि हम लिख भी नहीं सकते, ऑडियो भी नहीं भेज सकते, तो वो मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि आंटी मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं सुन लूँगी और सुन के आप लोगों का सत्संग शेयर कर दूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, दो चीज़ें होती हैं, एक गुरु को मानना और एक गुरु को पाना। हम पूरी ज़िंदगी यही कहते रहते हैं कि हम गुरु जी को मानते हैं, लेकिन बहुत कम संगत है जो ये चाहती है कि हम गुरु को पाना चाहते हैं। मानना मतलब जब तक हमारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, हमारी ज़िंदगी में सुख सुविधा दे रहे हैं गुरु जी, जब तक हमारी मांगी हुई फरियादें पूरी हो रही हैं तो हम गुरु जी को मान रहे हैं। लेकिन जब हम मन में ये विश्वास कर लेते हैं कि सारी दुनिया, सारी सृष्टि, सारे सुख उस परमात्मा में ही समाये हैं और उन्हीं के द्वारा जो हमें आज तक चीज़ें मिली हैं वो मिली हैं, दुख मिले हैं, उसके लिए हम कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु जितने भी दुख हैं वो हमारे खुद के बोए हुए हैं, खुद के कर्म हैं जो हमें दुख रूप में मिले हैं। मानने की बात ये है कि हम गुरु जी जो बताते हैं हम सुनते हैं, मानते हैं और यही मानते मानते हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं। मतलब एक लेन देन वाला व्यापार कि हम गुरु को मानते हैं, इसलिए गुरु हमारी चीज़ों को पूरा करते हैं। हमारा जीवन बदलता है क्योंकि हम गुरु जी को मानते हैं। हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं क्योंकि हम गुरु जी को मानते हैं, और हम गुरु जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि गुरु जी हमारी ज़िंदगी को चला रहे हैं। और कैसे चला रहे हैं? जैसा हम चाह रहे हैं। गुरु नहीं चाह रहे, जैसा हम चाह रहे हैं। क्योंकि जब जब हम परमात्मा के सामने, गुरु जी के सामने खड़े होते हैं, जो चीज़ें हम मांगते हैं वो विशेष हमारी पूरी होती हैं, और इसलिए हम मानते हैं कि गुरु जी हैं और वो हैं, और क्योंकि वो हमारी बातें सुन रहे हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं, वो अपने दर्शन भी दे रहे हैं, हम गुरु जी को मानते हैं। लेकिन पाना कैसे है? पाने में और मानने में ज़मीन आसमान का संगत जी फ़र्क है। जब हम पाने की बात करते हैं, मैं कुछ पाना चाहती हूँ, मतलब मैं पहले अपनी सोच, अपनी चीज़ें, अपने आप को जीरो कर देती हूँ। मतलब मैं अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु जी को सौंप देती हूँ। अब मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है कि मुझे अपने गुरु को पाना है। पाना मतलब अपने आप को ख़त्म करके उस परमात्मा को पाना है। मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है, जो अस्तित्व है वो मेरे परमात्मा का है। मैं एक दिन जल जाऊंगी, ख़त्म हो जाऊंगी, आत्मा है वो जाके परमात्मा में मिल जाएंगी, लेकिन मुझे सब शर्तों पे अपने परमात्मा को पाना है। और पाएगा वही जो परमात्मा को कहते ना पूर्ण रूप से चाहता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हम क्या चाहते हैं वो होता है कि नहीं होता है। हमारी परिस्थितियाँ कुछ भी हों, हम किंतु परंतु करे बिना, अपने सुख सुविधाओं को खोजे बिना सिर्फ गुरु जी को चाहते हैं। अब वो कहते हैं ना, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, वो एक ही है। सामने वालों को जब हम देखते हैं तो हमें गुरु नज़र आते हैं कि नहीं, ये मेरे परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है। कहते हैं ना, हम बच्चों को भी उनको प्यार करते हैं जो हमारे भाई बंधुओं के होते हैं कि अरे ये तो मेरे भाई का बच्चा है। अब दिमाग से ये निकल गया है कि कोई दुश्मन है, पराया है, बुरा है, अच्छा है। नहीं, ये सब मेरे परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें हैं, परमात्मा की बनाई हुई मनुष्य हैं। अब किसी से कोई मलाल नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, किसी से कोई बुराई नहीं है, सब अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर अब परमात्मा
वास करने लगा है। और परमात्मा वास जब करते हैं जब वो हमें चीज़ें अपनी मन में बनानी होगी जो परमात्मा को प्रिय नहीं है। सफाई करनी शुरू करनी होगी, अपने आप को नीट क्लीन करना होगा। तन धोना है कि नहीं धोना है वो छोड़ दो, मन को कितना साफ़ करना है जो उसमें आके हमारे गुरुजी बैठ सके। उनको पाना है और पाने का सिर्फ एक तरीका है कि हम शून्य हो गए हैं, हम कुछ नहीं हैं, जो हैं हमारे गुरुजी हैं। और हमें गुरुजी को ऐसे पाना है कि हमें गुरुजी के वचनों पे चलना है, गुरुजी की बताई बातों को चलना है। कहते ना, एक बार मैंने मतलब एक चीज़ पढ़ी थी, उसमें था कि एक बहुत पालकी जा रही है। किसी इंसान ने पूछा कि ये पालकी किसकी है? बोले फुले ये बहुत बड़े साधु संत की हैं और बड़े बड़े महापुरुष हैं, बहुत प्रवचन देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं परमात्मा से। बोले अच्छा, इतनी सारी लोग जा रहे हैं पीछे से? बोला हाँ, बहुत लोग इनको मानते हैं। फिर एक पालकी गई, अब की बार उससे भी बड़ा कारवां है। बोले ये किसकी पालकी है? बोले ये उनसे भी बड़े कोई महापुरुष हैं और ये वहाँ पे से निकल के अभी यहाँ से जा रहे हैं, ये उनका पीछे उनको मानने वाले लोग हैं। बोले ये किनको मानते हैं? बोले ये मानते हैं मतलब ये जो प्रवचन देते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और ये इनको भगवान से मिलाते हैं। बोले अच्छा। फिर तीसरी बार पालकी जा रही है जिस पे 4 लोग उठाए हुए हैं और पीछे 4-5 लोग हैं। बोले ये पालकी किसकी है? बोले ये भगवान की पालकी है। बोले ये जो आगे पालकी थी ये जोड़ना तो इनको भगवान से ही था ना? बोले जोड़ना तो इनको भगवान से ही था, लेकिन भगवान को मानने से पहले लोगों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो भगवान को पाने तक कितने पहुंचते हैं? 2 या 4। लोगों के पीछे कितने चलते हैं? हजारों की तादाद में। क्योंकि भगवान को पाने की इच्छा किसी की भी नहीं है, सिर्फ भगवान से मांगना है और उनको मानना है। तो भगवान को पाने का सफ़र बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी, क्योंकि ये बार बार आने जाने के सफ़र से अगर छुटकारा पाते हो तो उस परमात्मा में अपनी आत्मा को मिलाने के इच्छुक हमेशा रहो कि या तो तू मुझ में समा जा या मैं तुझ में समा जाऊँ। दोनों में से एक चीज़ तो होनी चाहिए। ये सामान, ये मटेरियल, ये चीज़ें, ये ऐसे ही आती जाती रहेंगी, लेकिन परमात्मा यानी गुरु महाराज अब मिले हैं, अगले जन्म में मिले ना मिले गारंटी नहीं है संगत जी। गारंटी अगर होती तो हम गुरु जी को पहले ही पा चुके होते। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर उनकी दया की दृष्टि पड़ी तो पा जाएंगे, और नहीं पड़ी तो ऐसे ही घूमते रहेंगे जैसे अब तक कई सालों से घूम रहे थे, अनाथ। लेकिन अनाथों के नाथ भोलेनाथ हमारे गुरु जी, उनको पाने की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दो संगत जी। क्योंकि पहले ही मुझे तो कई बार ना बड़ा फील होता है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत लेट हो गए हैं हम। एक इच्छा पूरी करते हैं तो दूसरी जाग जाती है, दूसरी पूरी करते हैं तो तीसरी जाग जाती है, तीसरी पूरी होती है तो पहले वाली जो मिली थी वो अच्छी चीज़ नहीं थी, उससे बेहतर चाहिए। ये कभी अंत नहीं होगा संगत जी। अंत होगा जब हम परमात्मा को पाने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, कुछ बढ़िया ही नहीं लगेगा। हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां हमारे परमात्मा को सब पता है, उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मेरी बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो कि गुरु जी को पाना है, मानना नहीं है। मानने वाले तो आज मान रहे हैं, कल को नहीं मानेंगे। आजकल तो बच्चे बात नहीं मानते हैं। बच्चे एक दिन माँ बाप मानते हैं, दूसरे दिन कहते तुम हमारे माँ बाप हो ही नहीं। तो जिनको जन्म दिया वो बच्चे भी नहीं मानते हैं। तो मानना नहीं है, पाना है उस दीन दयाल, उस परमात्मा को जिन्होंने हमें बनाया है। आज जो सत्संग मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक आंटी का है। संगत जी कहते ना, हम गुरु जी को कभी नहीं चुन सकते, वो हमें चुनते हैं, हमें अपना बनाते हैं, फिर हमें अपने करीब लाते हैं, फिर वो हमारे दुखों को धीरे धीरे दूर करना शुरू करते हैं। आंटी बताती हैं कि मैं अपने ससुराल में इस कदर फंस चुकी थी कि प्रॉपर्टी का कुछ मैटर था, और वो इस हद तक का मैटर था, इतना ख़राब मैटर था कि मेरे को वहाँ ऐसा लगता था जैसे तू एक कमरे में बंद रहने लग जाएगी। और वो कमरे में ही बंद रहने लगी थी, हर चीज़ में डरती थी, घबराती थी, लगता था कि किसी ने कुछ कर दिया है।
और हर चीज़, जिस चीज़ को भी वो हाथ लगाती या अपने कमरे में जो भी चीज़ वो छेड़ती, वही चीज़ उनको ख़राब मिलती। मतलब कपड़े उठाती तो कटे फटे मिलते, कोई चीज़ मिलती तो वो टूटी फूटी मिलती, मतलब हर चीज़। बोली धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में रहने लगी और मैं डर में रहने लगी कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, क्योंकि किसी के पास वो गई थी तो उन्होंने ये बोला कि तेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। बल्कि उनकी जिठानी ने भी उनको यही बोला कि तुम अगर यहाँ से घर छोड़ के नहीं जाते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। आंटी बताती हैं कि हस्बैंड साथ नहीं देते थे या देते थे, लेकिन वो कहीं भी मतलब स्टैंड नहीं थे इस बात को लेके कि मैं तुम्हारा साथ प्रॉपर तरीके से दूंगा। धीरे धीरे परिवार वाले, ससुराल वाले इतना टॉर्चर करने लगे कि वो अंत इतना हो गया कि आंटी उस कमरे से बाहर नहीं आती थी जिस कमरे में वो रहती थी। खाना बनाती उसी कमरे में बना लेती, उसी में रह लेती और एक डिप्रेशन वाली ज़िंदगी जी रही थी। फिर उनको कहते ना, वो पहले हनुमान जी को बहुत मानती थी। हनुमान जी बोली मेरा मंगल खराब था, ये जो भी उनको किसी ने बताया था। तो बोली मैंने कहा कि भगवान मेरे भी हैं, मैं उनसे अपनी चीज़ें ठीक करा लूँगी। उन्होंने भगवान हनुमान जी की पूजा करी। पूजा करते करते उनको कई बार दर्शन हुए हनुमान जी के, और चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट होती जा रही थी कि मन करता था कि या तो अंदर ही बैठे रहो, मतलब घर से बाहर जाना, चीज़ों को देखना, किसी से बात करना, ये सब बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। फिर एक दिन उनको गुरुजी मिले, और गुरुजी इस तरीके से मिले कि आंटी किसी के घर गई, और घर जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि एक गुरु हैं, और उन्होंने कहा ये कौन है? बोली ये हमारे गुरुजी हैं। तो बोली ये तुम तो एक गुरु को मानते हो, मतलब तो ये गुरु? बोली गुरु के बिना भगवान को पाना असंभव है, इसलिए हम गुरु को मानते हैं। बोली तुम तो माता रानी को मानते हो। बोली तो माता रानी से मिलाने के लिए भी तो गुरुजी चाहिए। बोली बस मेरे मन में यही बात बैठ गई कि मुझे गुरु को पाना है, क्योंकि गुरु रब से जोड़ते हैं। अब मैं सोचूं कि मुझे गुरुजी कहाँ, गुरु कौन मिलेगा, मैं किस गुरु को अपना गुरु बनाऊं? तो गुरुजी के सत्संग आने लगे, और बोली मैंने बचपन से यही सीखा था कि भोले बाबा को मैं अपना गुरु बनाऊं। मेरे मन में भी यही था। तो सत्संग की हेडलाइन ये थी कि तू सत्संग सुन, अगर नहीं सुनेगी तो मैं चला जाऊंगा, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। बोली मैंने थोड़ा सत्संग सुना, और सुनकर बाहर से आवाज़ आई, और मैं जाके देखा तो मैंने एक गाय खड़ी थी। मैंने गाय को कुछ खाने के लिए दिया, और जब मैंने उसको खाने के लिए दिया तो मैंने गाय की आँखों में देखा कि मुझे गुरुजी की आँखें दिख रही हैं। गाय की आँखों में गुरुजी की आँखें। और मैं उस दिन से गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो पहले से बेहतर हैं, और बेहतर की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। मेरे गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद हम कहीं बाहर गए, जो पहले कभी पॉसिबल नहीं था। गुरुजी के मैं सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी का ही मंत्र जाप करती हूँ। इस तरीके से गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, जब भी हमारा माड़ा टाइम ख़त्म होने वाला होता है और अच्छा समय आता है, तो कहते हैं ना, रास्ते परमात्मा खोलना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि हम हनुमान जी को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं। संगत जी, मेरे ख्याल से तो सब एक है, अलग अलग पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम गुरुजी को मानते हैं तो गुरु में सब कुछ समाया है। गुरुजी ने कितनी बार दर्शन दिए, क्यों दिए हैं? क्योंकि वो बार बार हमें ये बताना चाहते हैं कि सब मुझ में ही समाया है। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, और सब कुछ मुझ में ही समाया है। एक सत्संग और आंटी जी का, वो स्कूल टीचर हैं, और वो बताती हैं कि मैं स्कूल टीचर हूँ, लेकिन मेरे संग कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ा, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मैं प्राइवेट टीचर थी, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी थी। मैं अपने बच्चों को खुद से पालती हूँ, कुछ EMI हैं या जो भी हैं उनकी, वो भी हैं, लेकिन मुझे मतलब ये बार बार मन में आता है कि मेरे खिलाफ़ साजिश हुई और मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। मैं गुरुजी से शिकायत कर रही थी कि गुरुजी ये कैसे हुआ। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि प्रिंसिपल बैठी है और मैं बैठी हूँ, और एक अंकल आके बैठे हैं उनके पास, और उनसे प्रिंसिपल से कह रहे हैं कि ये तुमने इसके साथ सही नहीं किया। और वो प्रिंसिपल रोने लगी। तो बोली मुझे पता है कि मुझे वो जॉब वापस मेरे गुरुजी मान सम्मान के साथ दिलाएंगे। मैं इस विश्वास पे बैठी हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए एक छोटी नौकरी कर रही हूँ, पर गुरुजी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहे हैं। बोली जब भी मेरे गुरुजी की रज़ा होगी तो मैं वहाँ दोबारा जाऊँगी, क्योंकि मुझे साजिश से निकाला था, और गुरुजी ने भी सपने में यही दिखाया कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, और गुरुजी मुझे वापस वही नौकरी दिलाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।
तो ये भरोसा जो कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी के ऊपर भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है और ये भरोसा हम कर नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है। जब हम सारी चीज़ें मांगते हैं ना तो गुरु जी से एक बार तो ये भी मांग लिया करो कि गुरु जी अपना भरोसा ही दे दो, क्योंकि उसके बिना तो हम खाली हैं। आपके ऊपर भरोसा हम करना सीख जाएं, आपके ऊपर इतना हमें विश्वास हो कि जहाँ हम कहते हैं ना बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, हार जाएंगे, वहाँ से भी हमारा गुरु हमें उठा के निकाल लाएगा। और ऐसा होता है संगत जी कि गुरु जी हमें निकाल के लाते हैं। कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें लगे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो चुटकियों में करते भी हैं और निकालते भी हैं। संगत जी आज के लिए इतना ही। एक सत्संग और एक आंटी का था, वो बोल रही थी कि मैं जब से 1 साल से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है, बिल्कुल ऐसा बदल दिया है। 360 डिग्री तो कह नहीं सकती मैं, 360,000 तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी बदली। मैं नौकरी नहीं करती थी, मुझे गुरुजी ने नौकरी दिलाई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि नौकरी करो, और मुझे जो पहली नौकरी मिली उसमें मुझे लाखों की सैलरी मिलती है। मुझे गुरुजी ने मेरी बेटी ब्लेस की, जो कि गुरु पूर्णिमा को हुई है। उसके बाद मैं इंडिया आना चाहती थी थोड़े दिन अपने बच्चों के मतलब अपने परिवार के साथ रहने के लिए, गुरुजी ने मुझे वो भी किया। लेकिन मेरी पहले ज़िंदगी ऐसी नहीं थी, बिल्कुल अलग ज़िंदगी थी। तो जो मेरे गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में किया वो शायद मैं कई जन्म में भी नहीं पा सकती थी। गुरुजी ने नौकरी दी, गुरुजी ने बेटी दी, बेटी के बाद सास ससुर का प्यार दिया, फिर बड़े मंदिर बुलाया, फिर गाड़ी भी दिलाई। बोली मेरे को गुरुजी ने भर भर के 1 साल में बहुत ब्लेस किया है, बहुत ही ब्लेस किया है। तो संगत जी आज के लिए इतना ही। मैं फिर कहूँगी संगत जी, नया चैनल सब 13 गुरुजी, मैं उस पर सत्संग 2 डालती हूँ, इस पर मैं 1 ही डाल रही हूँ पुराने वाले चैनल पे। तो आपको लगता है कि सत्संग कम डल रहे हैं तो आप उस वाले चैनल को फॉलो करो, क्योंकि उस पर मैं बहुत कुछ नया आपको सुना रही हूँ। पुराने सत्संग और कुछ लिखे हुए सत्संग आप वहाँ पे भेजते हैं, और कुछ ऑटोबायोग्राफी हम नया शुरू करने वाले हैं उसमें, और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं उस पर शेयर करती हूँ। प्लीज़ आप सत्संग सुनने के बाद चैनल को चेक करें। SAB सब 13 गुरुजी चैनल का नाम है। आप ही लोगों के लिए चैनल है, क्योंकि आप लोगों की शिकायत होती थी कि आंटी हमारे लिखे हुए सत्संग शेयर नहीं होते हैं। तो उन सबको करने के लिए नया चैनल, और 13 गुरुजी चैनल तो है ही हमेशा के लिए, लेकिन वो चैनल की थोड़ी नीड थी। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उस चैनल की। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे नई वीडियो आपको उसकी नहीं मिलेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।